हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, क्योंकि हमारे पास 1.5 HP का लूबी का मोटर है, जो कि इसको हम बाइंडिंग करके आपको दिखाने वाले हैं। तो आप इसके प्लेट पे लिखा हुआ इन्फॉर्मेशन आप देख पा रहे हैं, क्योंकि लूबी का मोटर है और आप इसमें पूरा इन्फॉर्मेशन लिखा है। 2880 RPM में है। और कंडेंसर की बात करें दोस्तों, तो इसमें 36 का कंडेंसर लगा हुआ है। तो कुछ इस तरह से इन्फॉर्मेशन इसका है, आप देख पा रहे हैं। और ये देखिए स्लॉट, इसमें 8 स्लॉट छोटे छोटे हैं। देखिए, 2 छोटे हैं, 2 ये छोटे हैं और ऊपर 2 ये छोटे हैं। इस तरह से 8 स्लॉट छोटे छोटे हैं, बाकी के 16 स्लॉट बड़े बड़े हैं। तो इस तरह से हमारा मोटर है, इसको हम बाइंडिंग करेंगे, आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाएंगे। तो कुछ इसका बेसिक इन्फॉर्मेशन जान लेते हैं। तो इस तरह से आपको स्केल ले लेना है और इसी स्केल से आपको इसका स्टम्पिंग ये नाप लेना है। देखिए, ये स्टम्पिंग हमारा कुछ इस तरह से आप स्केल से नाप सकते हैं। तो ये हमारा 9.5 सेंटीमीटर है। आप देख पा रहे हैं 9.5 सेंटीमीटर है हमारा ये। और इसी तरह से इसका गुलाई भी नाप लेते हैं। जिस तरह से हमने स्टम्पिंग नापा है, तो गुलाई नापने के लिए आपको इस तरह से स्लिपिंग ले लेना है और इस स्लिपिंग से आपको इसका गुलाई नाप लेना है। देखिए, इस तरह से गुलाई को नाप लेना है। इसके बाद में स्केल से, देखिए स्केल से इस तरह से नाप लेते हैं। ये हमारा 6 सेंटीमीटर है गुलाई इसका। देखिए, तो इस तरह से इसका कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन हो गया। स्टम्पिंग और गुलाई की बात हो गई। तो इसके बाद में अब इसको हम कॉइल बनाएंगे, वो भी आपको स्टेप बाय स्टेप बाइंडिंग करके दिखाते हैं। तो आप देख पा रहे हैं, क्योंकि इसका हमने 4 का सेट बना लिया है कुछ इस तरह से। तो ये हमारा 21.5 नंबर कॉपर वायर रहेगा दोस्तों। तो फर्स्ट में आपको रखना है 20 टन और सेकंड कॉइल में भी 20 टन और थर्ड कॉइल में आपको रखना है 33 और चौथी कॉइल में भी 33 टन रखना है। ये हमारा डबल वायर से रहेगा दोस्तों। 20 रखेंगे तो 20 दूना 40 हो जाएगा और 33 दूना 66 हो जाएगा। तो दो कॉइल में हमारा 20-20 टन रहेगा और इसमें 33 रहेगा और इसमें 33 रहेगा। तो इस तरह से आपको 2 सेट कॉइल बना लेना है। इसके बाद में इसको बाइंडिंग करना है। तो छोटी वाली कॉइल हमारा छोटे वाले स्लॉट में पड़ेगी। बीच में आपको 4 स्लॉट बड़े वाले छोड़ देना है। इसका कॉइल पिच दोस्तों 1 से 6, 1 से 8, 1 से 10 और 1 से 12 रहेगा। तो इस तरह से रहेगा। तो चलिए इसको हम बाइंडिंग करते हैं, आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाते हैं। आप लोग वीडियो को कहीं भी स्किप मत कीजिएगा, ताकि आपको समझ में आ सके। तो सबसे पहले आपको इसको छोटे वाले स्लॉट में डाल देना है। देखिए, इस तरह से छोटे वाले स्लॉट में आपको कॉइल को डाल देना है। इसमें हमारा 20 टन है दोस्तों, 21.5 नंबर। देखिए, 21.5 नंबर 20 टन है। तो इसमें डबल वायर से बना है दोस्तों, तो इसमें 40 टन हमारा हो जाएगा। तो चलिए अब इस पर हम स्लॉट पेपर कुछ इस तरह से लगा लेते हैं और लगाने के बाद में उस साइड का भी इसी तरह से बाइंडिंग करते हैं। तो स्लॉट पेपर भी लगा लेते हैं, इसका नाप काट लेते हैं इस तरह से और इसके बाद में स्लॉट पेपर को लगाएंगे हम। तो देखिए, इसका साइड निकाल लेते हैं कि इसी साइड से हमको पेपर इसमें लगाना है, क्योंकि यह हल्का बड़ा था इसलिए इसका साइज निकाल रहे हैं। और साइड निकालने के बाद में इस पेपर को लगाते हैं। क्योंकि दोस्तों ये 1.5 HP का लूबी का मोटर है, इसका हम आपको फुल बाइंडिंग डाटा बताएंगे और इसको चेक करके भी दिखाएंगे किस तरह से हमारा चल रहा है। तो आप लोग वीडियो कहीं भी स्किप मत कीजिएगा, ताकि आपको सभी समझ में आ सके। तो देखिए, कुछ इस तरह से हमने इस पर स्लॉट पेपर को लगा रहे हैं। इसी तरह से आप लोग भी स्लॉट पेपर को लगा लीजिएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं पड़ेगा। देखिए, ये हमारा स्लॉट पेपर लग चुका है और बीच में हमको 4 स्लॉट छोड़ देना है। और ये छोटी वाले स्लॉट में कॉइल हमारा उस साइड का भी पड़ेगा। तो चलिए इस तरह से बीच में 4 स्लॉट छोड़ देते हैं। देखिए, इस तरह से 4 स्लॉट छोड़ने के बाद में छोटे वाले स्लॉट में कॉइल को डालते हैं। तो आपको इस तरह से वायर को पतला कर लेना है, ताकि आसानी से आपका कॉइल रिवाइंड हो जाए और आपको कोई दिक्कत ना पड़े। देखिए, इसी तरह से कॉइल को डाल देना है और आपको कोई दिक्कत नहीं पड़ेगा। देखिए दोस्तों, इस तरह से आपको थोड़ा थोड़ा करके ही कॉइल को डाल देना है। तो इस तरह से आपको कॉइल डाल लेना है और इसके बाद में
दूसरी कॉइल को भी रिवाइंड करते हैं, क्योंकि दोस्तों इसमें हमने पेचकस का सहारा ले लिया है। आप चाहें तो आप फंठी से भी इसको रिवाइंड कर सकते हैं, क्योंकि हम हल्के से ही पेचकस से रिवाइंड कर रहे हैं ताकि पॉलिश इसका उजड़े ना, इसलिए ध्यान देना होगा दोस्तों। क्योंकि दोस्तों एक साइड का कॉइल तो आसानी से रिवाइंड हो जाता है, दूसरी साइड में थोड़ा दिक्कत आती है, इसलिए दूसरी साइड का थोड़ा थोड़ा वायर कर करके ही डालना पड़ता है। देखिए दोस्तों, तो इस तरह से इस साइड का वायर भी रिवाइंड हो गया है। सेम इसी तरह से दोस्तों बाकी के आपको सभी कॉइलों को रिवाइंड करना है। देखिए जिस तरह से हमने फर्स्ट कॉइल आपको रिवाइंड करके बताए हैं, इसी तरह से आपको सभी कॉइलों को रिवाइंड कर देना है, आपको कोई दिक्कत नहीं पड़ेगा। देखिए हमारा रिवाइंड हो गया है। अब इसमें आपको स्लॉट पेपर लगा लेना है, और स्लॉट पेपर लगाने के बाद में बाकी के जो कॉइल बची हुई है उसे भी इसी तरह से रिवाइंड करना है। सेम इसी तरह से आपको रिवाइंड करना है, आपको कोई दिक्कत नहीं पड़ेगा। तो देखिए स्लॉट पेपर लगाने के लिए आपको कॉइल को हल्का आगे पीछे खींचकर ही डालना होगा, ताकि आपका स्लॉट पेपर आसानी से लग सके, आपको कोई दिक्कत ना पड़े। देखिए दोस्तों इस तरह से हमारा स्लॉट पेपर लग गया है, आप देख पा रहे हैं। तो ये हमारी फर्स्ट कॉइल रिवाइंड हो चुकी है, आप देख पा रहे हैं क्या फिनिशिंग के साथ में ये हमारी फर्स्ट कॉइल रिवाइंड हो गई है, और स्लॉट पेपर भी अच्छी तरीके से लग गया है, कोई दिक्कत नहीं पड़ा है। तो आप देख पा रहे हैं दोस्तों ये हमारी फर्स्ट कॉइल रिवाइंड हुई है। इसी तरह से बाकी की बची हुई इन 3 कॉइलों को भी आपको इसी तरह से रिवाइंड करना है, क्योंकि दोस्तों हमने आपको एक कॉइल रिवाइंड करके दिखा दिए हैं। सेम इसी तरह से आपको बाकी के बची हुई कॉइलों को आपको रिवाइंड करना है, आपको कोई दिक्कत नहीं पड़ेगा। क्योंकि भी दोस्तों अगर हम सभी कॉइल रिवाइंड करके आपको दिखाएंगे तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो चलिए कुछ इस तरह से हमने रिवाइंड कर लिया है, आप देख पा रहे हैं। देखिए एक साइड का कुछ इस तरह से हमने रिवाइंड कर लिया है, और सेम इसी तरह से आपको दूसरी साइड का भी रिवाइंड कर लेना है। क्योंकि दोस्तों अगर हम आपको रिवाइंड कर करके एक एक कॉइल दिखा दें तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती, इसलिए आपको इस तरह से दिखा दिए हैं। तो सेम इसी तरह से आपको दूसरी साइड का कॉइल भी रिवाइंड कर लेना है। देखिए कुछ इस तरह से। देखिए अब ये हमारा फर्स्ट और सेकंड दोनों साइड का कॉइल रिवाइंड हो चुका है। तो इस तरह से ये हमारा रनिंग कॉइल रिवाइंड हो चुका है। अब स्टार्टिंग का कॉइल बचा हुआ है, इसे भी इसी तरह से रिवाइंड कर लेना है। तो आप देख पा रहे हैं दोस्तों, क्योंकि ये हमारा 25 नंबर से डबल वायर है, डबल 25 है इसमें हमारा। तो इसमें दोस्तों आपको 72 टने रखना है, 72 टने रखना है। डबल वायर से कॉइल बनाएंगे तो 72 टने आपको रखना होगा। तो इसमें आपका 144 हो जाएगा, और 72 इसमें भी रखना होगा, तो इसमें भी 144 हो जाएगा। तो आप देख पा रहे हैं दोस्तों, इसी तरह से आपको रिवाइंड कर लेना है। तो चलिए इसको हम रिवाइंड कर लेते हैं एक साइड का। आप देख पा रहे हैं एक साइड का ये हमारा रिवाइंड हो चुका है, क्योंकि दोस्तों एक साइड का हमारा स्टार्टिंग का रिवाइंड हो चुका है। सेम इसी तरह से आपको दूसरी साइड का भी रिवाइंड कर लेना है। देखिए कुछ इस तरह से। देखिए दोस्तों इस तरह से इस साइड का भी रिवाइंड कर लेना है। तो कुछ इस तरह से हमारा रनिंग और स्टार्टिंग पूरे रिवाइंड होने के बाद कंप्लीट हो चुकी है। अब दोस्तों इसका कनेक्शन तो आप जानते ही होंगे, क्योंकि दोस्तों सीरीज में कनेक्शन करना है। जिस तरह से बाकी के मोटर में किया जाता है उसी तरह से इसमें भी कनेक्शन रहेगा, सीरीज कनेक्शन रहेगा दोस्तों। आउटर को जोड़ देना है और इनर को निकाल देना है। तो इस तरह से इसका कनेक्शन आप कर लीजिए। तो देखिए हमने कनेक्शन करके इसका सिलाई भी कर दिया है, आप देख पा रहे हैं। देखिए क्या फिनिशिंग के साथ में हमने इसका सिलाई भी कर दिया है, वार्निश भी डाल दिया है। तो अब इसको हम फिटिंग करने वाले हैं, और फिटिंग करके आपको चेक करके भी दिखाएंगे। तो चलिए अब इसको हम फिटिंग करते हैं, और फिटिंग करने के बाद में आपको चेक करके भी दिखाएंगे। आप देख पा रहे हैं दोस्तों क्या फिनिशिंग के साथ में ये कॉइल हमारी बाइंडिंग हुई है और सिलाई हुई है। तो इसी तरह से दोस्तों आप भी सिलाई कीजिएगा और बाइंडिंग भी कीजिएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं पड़ेगा। तो चलिए इसको फिटिंग करते हैं, और फिटिंग करने के बाद में आपको दिखाते हैं। तो देखिए दोस्तों अब इसको हम फिटिंग करने वाले हैं, और फिटिंग करने के बाद में टेस्टिंग करके भी आपको दिखाएंगे। तो इस मोटर को हमने इसमें फिटिंग करना है, इस रोटर को इस साइड में
इस तरह से लगा देना है। देखिए अब 4 नेट इधर का और 4 नेट उस साइड का भी टाइट कर लेना है। तो चलिए दोस्तों, इसी तरह से हम बाइंडिंग करते हैं और इस तरह से हम इसको बांधेंगे, वो भी आपको दिखाते हैं। तो वीडियो का स्पीड थोड़ा तेज कर देते हैं। तो दोस्तों आप देख पा रहे हैं, क्योंकि हमने इसको बांध के कंप्लीट कर लिया है। अब इसका 4 वायर निकला है, 2 कंडेंसर का और 2 कनेक्शन का, क्योंकि दोस्तों इसी के अंदर से हमने 2 कंडेंसर का वायर निकाल दिया है। रेड वाला आप देख पा रहे हैं, रेड वाला हमारा कंडेंसर का है और ये व्हाइट वाला जो आपको दिख रहा है ये हमारा कनेक्शन का लीड है, क्योंकि इस पे हमने कनेक्शन देंगे और वो कंडेंसर पे जोड़ देंगे। तो इस तरह से कनेक्शन का वीडियो हमारे चैनल पे पड़ा हुआ है, आप देख के अंदर से 4 वायर निकाल सकते हैं, 2 कंडेंसर का और 2 कनेक्शन का। तो चलिए अब इस कनेक्शन को करते हैं और कनेक्शन करने के बाद में आपको हम चेक करके भी दिखा देते हैं। तो इस तरह से आपको वायर को जोड़ लेना है। ये हमारा कंडेंसर का वायर है रेड वाला, तो इस तरह से रेड वाले को आपको कंडेंसर में जोड़ देना है। इसके बाद में टेप लगा देना है। तो देखिए कुछ इस तरह से आपको ज्वाइंट कर देना है और ज्वाइंट करने के बाद में टेप लगा देना है। दोस्तों देखिए जिस तरह से हमने इसको ज्वाइंट किया है और ज्वाइंट करने के बाद में इसको हम टेप लगा देते हैं। तो इसी तरह से दोस्तों आप भी इसको ज्वाइंट कीजिएगा और इसमें टेप भी लगा दीजिएगा। देखिए दोस्तों इस तरह से आपको टेप लगा देना है, दोनों वायर को आपको जोड़ देना है। देखिए एक हमारा जुड़ चुका है और ये दूसरा भी इसी तरह से ज्वाइंट कर लेते हैं। इसको भी जोड़ने के बाद में इस पर हम टेप लगा देते हैं और टेप लगाने के बाद में इसको हम चेक करेंगे और टेस्टिंग करेंगे। तो दोस्तों आप लोग को वीडियो पसंद आता होगा दोस्तों, तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और दोस्तों आप कमेंट कीजिएगा आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, क्योंकि दोस्तों हमारे पास जिस तरह से मोटर बाइंडिंग करने के लिए आता है उसी का वीडियो डाल पाते हैं, और जो हमारे पास बाइंडिंग के लिए नहीं आता है उसका वीडियो हम कहाँ से डालेंगे दोस्तों। तो दोस्तों हमारे पास जिस तरह से मोटर आएगा उसी तरह से वीडियो हम इस पर डाल पाएंगे। तो ये हमारा कंडेंसर लग चुका है और टेप भी लग चुका है। अब इसको हम चेक करने वाले हैं, तो चेक करेंगे वो भी आपको दिखाते हैं। तो सबसे पहले आपको सीरीज से चेक कर लेना है दोस्तों, अर्थिंग आपको सीरीज से चेक कर लेना है। देखिए इस तरह से, इसके बाद में बॉडी से भी इस तरह से टच करके देख लेना है। ये हमारा ठीक ठाक है। अब चलिए दोस्तों इसको हम लाइट में लगा देते हैं, मेन सप्लाई देते हैं और इसको हम चालू करके आपको दिखाते हैं। तो इसको हम चालू करके आपको दिखा देते हैं। तो इस तरह से आप वायर को जोड़ लेते हैं, इसके बाद में पावर बोर्ड में लगा के आपको हम टेस्टिंग करके भी दिखा देते हैं। देखिए इस तरह से वायर को जोड़ देना है और जोड़ने के बाद में अभी हम आपको टेस्टिंग करके भी दिखा देते हैं। तो चलिए दोस्तों अब इसको हम आपको चेक करके भी दिखा देते हैं। तो दोस्तों आप देख पा रहे हैं, अब इसको हम आपको चेक करके भी दिखा दिए। देखिए दोस्तों ये मोटर हमारा चालू हो चुका है, आप देख पा रहे हैं कुछ इस तरह से मोटर हमारा ये चल रहा है। तो दोस्तों इसी तरह से दोस्तों आप लोग भी बाइंडिंग कीजिएगा और आपको कोई दिक्कत नहीं पड़ेगा। आपको हमने ये चेक करके दिखा दिया है। देखिए 1.4 एम्पियर 5 एम्पियर ले रहा है। तो ये मोटर हमारा खलिया पे इस तरह से चल रहा है और इसमें कोई दिक्कत नहीं है।
तो दोस्तों इस तरह से मोटर आप भी बना सकते हैं और इसी तरह से टेस्टिंग करके देख सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी? आपको वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा एंड वीडियो को लाइक कीजिएगा, और हमारे चैनल पर न्यू है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं आपको किसी नए टॉपिक के साथ किसी नए वीडियो में। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं आपको किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, थैंक यू सो मच।